तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जम्मू में संकट काल की स्थिति कितनी जबरदस्त बनी हुई है, लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ आगे कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड होता है। पहले ये जानकारी आपको दे दें, वैष्णो मार्ग पर अर्धकुंवारी के बीच लैंडस्लाइड हुआ है। अगले आदेश तक के लिए यात्रा स्थगित है, यानी कि अगले आदेश तक आप जम्मू जाने का कोई प्लान ना करें। लैंडस्लाइड से 15 लोगों की मौत की जानकारी मिली है और वहीं मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका भी लगातार व्यक्त की जा रही है। अभी और लोग दबे हुए हैं। कटरा, उधमपुर और जम्मू से 18 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, कटरा से 7 और जम्मू से 1, उधमपुर से 2 ट्रेन कैंसिल की जा चुकी है। कटरा श्रीनगर रूट पर रेलगाड़ियों की आवाजाही जारी है। हिमकोटी ट्रैक मार्ग पर यात्रा सुबह से ही स्थगित हो चुकी है और लैंडस्लाइड के बाद राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। तो आपने सबसे ज्यादा जो बात का ख्याल रखना है वो ये कि जम्मू जाने का प्लान तब तक नहीं करना जब तक कि अगला आदेश ना आ जाए, क्योंकि अगले आदेश तक के लिए जम्मू की यानी कि वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है। कई ट्रेनें भी स्थगित की जा चुकी हैं क्योंकि अभी हाल ही में लैंडस्लाइड हुई है, भूस्खलन हुआ है, 15 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। मलबे में कुछ और लोग दबे हुए हैं, इस बात की भी आशंका लगातार व्यक्त की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जम्मू में तवी नदी के उफान की वजह से उस पर बना पुल तक बह गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। भारी बारिश की वजह से नदी का प्रवाह इतना तेज हो गया था कि पुल की खंभे तक क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से पुल धंस गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितना तेज बहाव है जम्मू की तवी नदी का और उसके बाद पुल धंस गए, खंभे धंस गए, लगातार मुश्किलें बनी हुई हैं। जम्मू में लगातार जो है बारिश ने कल अपना कहर बरपाया है और दूसरे दिन भी लगातार बारिश जारी है। इस बीच भारी नुकसान जो है वो रोड कनेक्टिविटी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जम्मू तवी के चौथे पुल भगवती नगर के पास मौजूद हैं। पानी के जलस्तर में जो है वो भारी कटौती देखने को मिली है। पानी का जलस्तर अब सिर्फ अलर्ट मार्क तक रह गया है। तकरीबन 12-13 फुट के करीब जो है वो इस वक्त जम्मू तवी बह रही है, लेकिन जम्मू तवी की तरफ से जो भीषण नुकसान किया गया है वो तस्वीरें सरजीवन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े जो पिलर्स यहाँ पर लगाए गए थे तवी के बहाव से बचने के लिए, उन्हें तोड़ते हुए पानी जो है वो सड़क में बीचों बीच आ गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क का कटाव हुआ है, ये हम आपको जम्मू के भगवती नगर जम्मू तवी के चौथे ब्रिज से ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जो गाड़ियां कल मलबे में गई थी वो अब यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो इन गाड़ियों को ही अपने साथ ले गया है। ये सड़क जहाँ पर तस्वीरें लगातार सरजीवन आपको दिखा रहे हैं, यही वो सड़क है जो कल यहाँ तक दोनों तरफ से आवाजाही होती थी, लेकिन आज जब पानी के बहाव ने पिछले 12 घंटे में यहाँ अपना कहर ढाया है तो उसके बाद आप देखेंगे तो पूरा इलाका गायब हो गया है। सरजीवन से कहूँगा नीचे आपको गाड़ियाँ दिखाएं, वो गाड़ी एक गाड़ी अभी भी आपको दिख रही होगी, बाकी गाड़ियाँ पानी में चली गई हैं। जो कल ऊपर आपको लटकती हुई दिख रही थी हवा में लगातार, जब तेज़ बहाव के चलते एक पूरा जो पोर्शन था इस मिट्टी का वो यहाँ से स्किड कर गया था। इस वक्त भी आप देखेंगे तो बहाव जो है वो निचले इलाकों को लगातार डेंट कर रहा है। तो जम्मू में सैलाब का संकट काल की तस्वीरें लगातार गुरसिमरन दिखा रहे हैं। गुरसिमरन, आप बता रहे हैं कि कैसे तवी नदी का जो जलस्तर है वो बड़ा है, नदी उफान पर है और चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। ये प्रकृति की मार, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं और राहत बचाव कार्य किस दिशा में चल रहा है? देखिए, मौसम की मार की अगर बात की जाए तो जम्मू में लगातार जारी है। इस वक्त हम जो है जावेद नगर इलाके में मौजूद हैं, निक्की तवी से सटा हुआ इलाका, और जहां पर आप देखिए कि रिहायशी इलाके में पानी कितना ज़्यादा घुस गया है। मैं जहां पर खड़ा हूं यहाँ पर तकरीबन 3-3.5 फीट का पानी है, लेकिन आगे का जो पूरा इलाका है वहाँ पानी 5-6 फीट तक चला गया है। रिहायशी इलाके पूरे पानी की जद में आ गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर गेट, लोगों के घर, जहाँ तक सरजीवन तस्वीरें दिखा पाएंगे वहाँ आपको तबाही का आलम ही दिखेगा। और पानी के सैलाब से एक जो पूरी तरह से ये जो इलाका हुआ करता था ये अब किस तरह एक नदी में तब्दील हो गया है, ये तस्वीरें आपको हम जावेद नगर इलाके से दिखा रहे हैं। इस पूरे अगर इलाके की बात की जाए, जहां तकरीबन 25 से 30 घर जो हैं वो पूरी तरह से तवी के बहाव के साथ ही बह गए हैं और जो घर बचे हैं उनके हालात आप ये देखिए। आलम क्या है कि पानी घरों के खिड़कियों से अंदर जा रहा है, इतना ज्यादा पानी का बहाव हो गया है। ये चुनौतियां प्रशासन के लिए तो है ही है, लेकिन जिन लोगों के ये आशियाने थे, जिन्होंने सालों की मेहनत से
इन आशियानों को तैयार किया था, उन पर क्या बीत रही होगी। ये तस्वीरें सरजीवन आपको दिखा रहे हैं कि हम जो अभी बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पर खड़े हैं, जहां पर भी तकरीबन आधे इसके बीच में डूबे हुए हैं। पीछे वाली साइड हालात इससे भी बदतर है, क्योंकि यहां से आगे मुझे बताया जा रहा है जहां से ये दीवार शुरू हो रही है, यहां पर पानी का जो लेवल है वो 6-6.25 फीट तक जा रहा है। यानी कि वहां पर जाना जो है वो आप पूरे उसमें धंस सकते हैं, इतना वाटर लेवल यहां पर बढ़ गया है। अब प्रशासन के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि लोगों को एक रिहाइश मुहैया करवाई जाए, कहां पर रखा जाए, लेकिन ये पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, पानी बारिश हो रही है, तवी जो है वो 13-13.5 फीट से नीचे आने का अभी तक नाम नहीं ले रही। 13-13.5 फीट इस इलाके ने पानी नहीं देखा है, क्योंकि 2014 के बाद तवी ने कभी ऐसा रौद्र रूप लिया ही नहीं। जब 2014 में फ्लैश फ्लड्स आए थे, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, तब तवी ने एक बार रौद्र रूप दिखाया था। उसके बाद कल तवी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है अब पूरा एक समंदर सा बन गया है, जहां पानी ही पानी आपको दिखेगा। घरों में दीवारें जो हैं वो पानी की जद में है, खिड़कियों से पानी अंदर जा रहा है। 4-4, 5-5 फुट पानी का लेवल यहां पर पहुंच चुका है और इस पानी को कम होने के लिए अगर बारिश रुकती भी है तो कम से कम 24 घंटे यहां पर लगेंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको दिखा रहा है कि किस तरह त्रासदी का क्या आलम जम्मू कश्मीर में है और यहां पानी ने क्या कहर बरपाया है आम लोगों की जिंदगी में। बिल्कुल, आम लोगों की जिंदगी में कहर बरपा दिया है, कुदरत की दहाड़ है। ग्राउंड जीरो पर गुरसिमरन आप बने हुए हैं और एकदम बिल्कुल उसी नदी के बीचों बीच आप खड़े होकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन गुरसिमरन, मुझे बताइए कि लोगों के पलायन को लेकर भी जानकारी मिल रही थी कि लोग अब पलायन भी कर रहे हैं, इसकी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर बात की जाए लोगों के पलायन की तो पिछले 24 घंटे में 3500 लोग, स्थानीय प्रशासन की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से डेटा जारी किया गया है कि 3500 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। यानी कि इन सभी लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं, घरों से पलायन कर दिया है। ये तस्वीरें सरजीवन आपको कहीं की भी दिखाएं, कहीं इलाका ऊंचा है, नीचा है, इन घरों में लोगों का रह पाना कहां संभव हो पाएगा ऐसे हालात में। जब घर में खिड़कियों से पानी अंदर जा रहा हो तो वहां पर कोई जिंदगी की उम्मीद करना ये बेईमानी होगी और ये लोग सभी अपने घर छोड़ गए हैं। जावेद नगर इलाके की बात की जाए, निक्की तवी इलाके की बात की जाए, यहां पे आप समझिए कि यहां जब एक कदम जब आप लेते हैं तो आपको सोच समझ कर लेना है। उस वक्त आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग इतने पानी भरे घरों में यहां पर रहेंगे और यही कारण है कि लोगों ने जो है अपना आशियाना छोड़ा है। आशियाना छोड़ना किसी को भी पसंद नहीं रहता, लेकिन ये मजबूरी, मौसम की मार जो है वो लगातार लोगों को उसने मजबूर किया कि लोग घर छोड़ें और अब ये लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, लेकिन आखिरकार कितने लोग, और अपना घर अपना ही होता है, ये बात बेहद ही स्वाभाविक है। लोग अपने जिंदगी भर की पूंजी जो यहाँ पर लगाई थी वो छोड़कर गए हैं। लोगों जिंदगी भर की पूंजी लगाकर एक इंसान अपना आशियाना, अपना घर बनाता है और गुरसिमरन आप जहां पर खड़े हैं आसपास जितने मकान हैं वो सब लोग अपने उसी आशियाने, उस घर को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आप वहां पर खड़े होकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, बहुत ही बहादुरी का काम है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लेकिन दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भीषण बारिश हो रही है, लगातार जो फ्लैश फ्लड हो रहा है और ऐसे में मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। पंजाब जम्मू के सीमा पर मौजूद माधोपुर इलाके में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बाढ़ की वजह से पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। तो आप देखिए जहां जहां लोग फंसे हुए हैं वहां पर हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि घर तो देखिए ढह गए, ताश के पत्तों की तरह गिर गए, मलबे में तब्दील हो गए, लेकिन जो जिंदगियां फंसी हुई हैं, जो बची हुई हैं, लगातार उनको एक जगह से सुरक्षित ठिकाने पर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर मुस्तैद है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, शासन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आप देखिए ये सेना का हेलीकॉप्टर जो लगातार लोगों की मदद में जुटा हुआ है और ऐसे में अनाउंसमेंट भी की जा रही है। कहीं भी लोग कोई फंसे हुए हैं तो वो कैसे इशारा भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कैसे यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हेलीकॉप्टर रुका, लोगों को वहाँ से उठाया और सुरक्षित जगह पर अब ले जाने की कवायद शुरू हो गई है। तो रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है ताकि किसी की भी जिंदगी ना जाए, मौत का आंकड़ा इसमें सामने ना आए। यही कोशिश है कि हर एक जिंदगी को बचाना है, सुरक्षित जगह पर लेकर जाना है। आप देखिए घर में तो कुछ बचा नहीं है, एकदम टिल्टेड मोड पे हो चुके हैं,
गिर चुके हैं और ये तस्वीरें भी डरा रही हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। नदियां उफान पर हैं, जगह जगह बादल फट रहे हैं और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। प्रशासन मुस्तैदी से जुटा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। बादल फटने से भयंकर तबाही, डोडा में बड़ी बर्बादी, मानसून का प्रचंड प्रहार, लोगों का छूटा घर बार, वाटर बम से मचा हड़कंप। जम्मू के डोडा में पहाड़ों पर आसमान फटा और पलक झपकते ही जिंदगी बर्बादी में बदल गई। बादल फटने से तबाही का मंजर, हर तरफ पानी ही पानी, चीखें और बर्बादी। मंगलवार को अचानक बादल फटने से हालात बेकाबू हो गए। देखते ही देखते करीब 15 घर बह गए, सड़कें टूट गईं और कई घर मलबे में तब्दील हो गए। बादल फटने के बाद डोडा में पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। हर तरफ तबाही का मंजर है। आसमानी आफत में 4 लोग काल के गाल में समा गए। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदी किनारे बसे कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ पे सुबह का पानी बड़ा ज़्यादा बह रहा है और इतनी बारिश हो रही है। ये नाला नहीं है, हमारा घर है और इतना पानी आया है। बहुत इतनी मुश्किलों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमको। रात से ही बारिश चल रही थी, लेकिन सुबह एकदम से पानी यहाँ पे चढ़ गया और पूरे अंदर कमरों में, बाहर हर जगह पानी पानी हो गया। और सामान जो भीगने वाला थोड़ा थोड़ा हमने तो उठा लिया, लेकिन बहुत सारा ऐसे भीग भी चुका है। वहीं लगातार हो रही बारिश में जम्मू के कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू शहर में तवी नदी उफान पर है, जलस्तर बढ़ गया, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गए, सड़क संपर्क बाधित हो गया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ। प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है। जम्मू में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। उस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो तवी के किनारे ना जाएं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जम्मू पुलिस की तरफ से जो है वो लगातार यहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश इनकी ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है आम लोगों को, वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जो या फिर जो यहाँ पर अपने माल मवेशी के साथ आए हैं, उन्हें यहाँ से जल्द हटाया जाए। जम्मू में भारी बारिश की वजह से फिलहाल मोबाइल और फाइबर नेटवर्क ठप है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। तस्वीरों में पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है। इलाके की नदियां उफान पर हैं और बाजारों तक में पानी घुस चुका है। ऐसे में कई रास्तों को बंद करना पड़ा ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। प्रशासन ने आनन फानन में प्रभावित इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। भारी बारिश के साथ साथ पूरे जम्मू में तेज हवाएं चल रही हैं और तवी नदी से आया सैलाब रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। प्रशासन ने नुकसान से बचने के लिए इन इलाकों को खाली करा लिया। सीएम उमर अब्दुल्ला राहत और बचाव के काम पर नजर बनाए हुए हैं और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जम्मू क्षेत्र में सोमवार रात से ही भारी बारिश हो रही है और बड़ा इलाका जलमग्न हो गया, जिससे लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई। आने वाले कुछ दिन जम्मू के लिए भारी हैं। प्रशासन राहत और बचाव के काम में मुस्तैदी से जुटा है, लेकिन सवाल ये कि कब तक पहाड़ों पर बादल फटने से जिंदगियां यूं ही उजड़ती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।